हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। टुडे इज सैटरडे और आप टाइम देख सकते हो 12:30 हो चुका है और मैं अभी उठी हूँ बिकॉज इट्स वीकेंड। ऑब्वियसली थोड़ा देर तक सोना अच्छा लगता है और मैं अभी जाने वाली हूँ एक ख़ास चीज़ करने के लिए। विच आई विल शो यू। सो गाइज, दिस इज़ द जेड रोलर। ये मैंने अभी हाल ही में ख़रीदा है एंड इसको फ्रीज़र में रख के सुबह सुबह जो है यूज़ करना चाहिए। इससे रिंकल्स, फाइन लाइन्स कुछ भी नहीं आता है। दिस इज़ अ ग्रेट टूल। वाओ। सो गाइज, हम 1 बजे ब्रेकफास्ट करने वाला है। ये हमारे हर वीकेंड का सीन है। इट्स ऑलवेज अराउंड 12:30 to 1 वी हैव अ ब्रेकफास्ट। पता नहीं लंच कब करने वाले हैं, बट लेट्स सी। सो अभी मैं लगाने वाली हूँ ये DIY हेयर ऑयल। एज यू नो, एवरी सैटरडे आई डू ऑयलिंग एंड ये मैंने घर पे बनाया है 3-4 दिन पहले। और ये DIY कैसे बनाया है ये इंस्टाग्राम पे शायद मैं आज पोस्ट करने वाली हूँ। इसमें फेनुग्रिक सीड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ रियली गुड। द हेयर, इसको हमने इन्फ्यूज़ करने के लिए रखा था फॉर फ्यू डेज़ एंड आज मैं इससे मालिश करने वाली हूँ। अभी चलते हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स विच आई गॉट, वेरी लेस बट दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई गॉट फ्रॉम नायका दिस टाइम। सो फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ द जेड फेशियल रोलर। जो मैंने आपको अभी दिखाया वो मेरा फ्रीज़र में है, इसलिए मैंने निकाल दिया है उसको और मैं उसको यूज़ करने लगी हूँ स्टार्टिंग टुडे। But yeah, I have heard a lot about Zed rollers. If you are someone who has crossed 25, I think you should use, this kind of a roller for in order to avoid fine lines, wrinkles, and stuff like that. This particular roller also, tightens your skin. So yeah, a great buy, I would say. This is somewhere around 14.99, but एक ही बार खरीदना है, so it's I think worth it. सेकेंड प्रोडक्ट इज़ बॉडी शॉप का विटामिन ई लिप बाम। सो मैं लिप बाम के बिना नहीं रह सकती। आई रियली नीड लिप बाम ऑल द टाइम गाइज। तो मैंने इस बार पहली बार बॉडी शॉप ट्राई किया है। यूजुअली मैं मेबेलिन वाला यूज़ कर लेती हूँ। आई थॉट आई विल गो विद SPF बिकॉज मैं एक होम DIY लिप स्क्रब भी मैं यूज़ कर रही हूँ और एक प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ क्वाइट सम टाइम। तो अभी उसका रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है। बट या, दिस इज़ विटामिन ई। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई एंड दिस आई थिंक रिटेल्स फॉर समवेयर अराउंड 350 to 395, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ माई फेवरेट शीट मास्क। मैं शीट मास्क के बिना भी नहीं रह सकती। आई वुड से जब भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, ऑन अ फ्राइडे, ऑन अ संडे, जब भी मेरा मन करे मैं इसको फ्रिज से निकाल के अपने फेस पे डालती हूँ। अमेजिंग फील होता है गाइज। आई मीन स्ट्रेस बस्टर है ये मेरे लिए। सो जब भी ये ख़त्म होता है मैं वेट करती हूँ इसका buy 5 get 5 जब भी ऑफर आता है, टेक देम। सो अभी भी मैं buy 5 get 5 पे ही लेके आई हूँ ये सारे मास्क जो है। और ऑनेस्टली फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन सा टाइप ले रहे हो। लाइक दिस वन इज़ फॉर ब्लेमिश फ्री, यूथफुल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स रियली सूदिंग एंड कामिंग। तो मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ। सारे वेरिएंट्स बहुत अच्छे हैं। द लास्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम द बॉडी शॉप। दिस इज़ द टी ट्री फेशियल वॉश। तो इसके बारे में भी मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली यूज़ करते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं इसको। और पीपल हु हैव एक्ने प्रोन स्किन, सेंसिटिव स्किन, उन लोगों ने बोला है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड यू शुड ट्राई इट। मैंने शायद फेस वॉश चेंज नहीं किया है सिंस 2 to 3 years नाउ और मैं चेंज करने का कुछ सोच भी नहीं रही हूँ। बट आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वंस एटलीस्ट टू सी हाउ दिस वर्क्स बिकॉज इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं नायका पे। और मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स जो है, चारों प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सब नायका से ही लिए हैं। तो मेरे पास नायका का अफिलिएट लिंक है। अगर आप कर रहे हो तो मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, आप प्लीज़ जाओ और उससे शॉप करो। गाइस, जैसे ही मैं अपना हेयर ऑयल कर रही थी, संदीप को भी हेयर ऑयल करना था, तो आई एम डूइंग हिज चम्पी राइट नाउ। इतनी सेवा क्यों कराते हो? गेम खेल रहा है वो।
पूरे दिन गेम खेलता रहता है। तो गाइज़ लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तब मुझे काफ़ी अच्छे सजेशंस आए थे कि आप अपने वीडियो को थोड़ा लंबा रखो, थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, कुछ फ़न चैलेंजेस करो। तो मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आप लोग मुझे रेकमेंड करो कौन से फ़न चैलेंजेस मुझे करने चाहिए, तो आई विल गो अहेड एंड डू इट। मुझे काफ़ी फ़नी चैलेंजेस आए हैं विच आई थिंक वुड बी रियली फ़नी टू अटेम्प्ट, तो मैं वो करने वाली हूँ बहुत जल्द। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप अपने एक्ने का और पिंपल्स का कुछ करते क्यों नहीं है, व्हाई डोंट यू गो टू अ डर्मैट, ये वो। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, मेरा सेंसिटिव स्किन भी नहीं है। टिल 25 ईयर्स ऑफ एज मेरे को एक पिंपल नहीं था, मैंने कभी ऐसा मेरा फेस मैंने नहीं देखा। सो दिस इज़ हार्मोनल एक्ने। हार्मोनल एक्ने जो होता है वो किसी भी एज में आ सकता है, इन द सेंस कि मोस्टली 25 to 35 के बीच में आता है। इफ़ यू आर लकी यू वोंट गेट इट, बट मुझे ये 28 ईयर्स में आया है। मतलब व्हेन आई टर्न 28 इट स्टार्टेड पॉपिंग अप एंड 2 साल हो चुके हैं, या आई एम 30, सो 2 साल हो चुके हैं और मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं बहुत सारे डर्मैट्स के पास गई हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है। मैं इंडिया के टॉप मोस्ट डर्मैट के पास गई हूँ जो सेलिब्रिटीज़ का करती है, बट मुझे उनसे वो अटेंशन नहीं मिलता था। मुझे वो आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक कि कोई आपको सुनना चाहता है, कोई पेशेंटली आपको सुनना चाहता है। बहुत कम डॉक्टर्स है, बहुत कम डर्मैट्स है जो एक्चुअली आपका कंसर्न सुनते हैं। और मैंने एक वीडियो कॉल किया था उस बड़े डॉक्टर के साथ, बड़े डर्मैट के साथ, और उसने 4000 लिया था एक 30 मिनट्स वीडियो कॉल के लिए। और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप जाके ब्लड टेस्ट करा लो। उसके बाद क्या, उसके बाद नथिंग, उसके लिए वापस 4000 पे करो। सो दिस वाज सो स्टूपिड। बट मैंने वो ब्लड टेस्ट कराया था और वो ब्लड टेस्ट भी 8000 का कुछ था, तो जिसमें कुछ नहीं निकला। तो ऑब्वियसली ऑल दिस डॉक्टर्स, डर्मैट्स, मुझे तो आई हैव लॉस्ट होप इन देम एंड व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट लीव इट ऑन इट्स ओन। जैसे ही आते हैं, कभी कभी आप देखोगे कि मेरे पूरे चेहरे पे रहते हैं, कभी कभी आप देखोगे पूरा चेहरा क्लियर हो जाता है, तो वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको हार्मोनल एक्ने है, अगर आपको कभी एक्ने नहीं हुआ है और आपकी सर्टन एज के बाद अगर ये चालू हो रहे हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स जो अनस्टेबल है। और आप उसको ठीक करने के लिए प्लीज़ कोई भी क्रीम, ज़्यादा से ज़्यादा एक्ने प्रोन के लिए प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, बिकॉज व्हेन यू हैव नॉर्मल स्किन सारे क्रीम्स चलते हैं, बट व्हेन यू गेट दीज पिंपल्स और हार्मोनल एक्ने, अगर आप नॉर्मल एक्ने प्रोटेक्ट करने के लिए क्रीम्स लगाते हो वो और ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो कोई एक्ने प्रोडक्ट मत यूज़ करो इस टाइम पे। यूज़ योर नॉर्मल प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ सालों की बात है। एंड गाइस, लोगों को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, इतने बड़े बड़े डिजीज़ेस हैं, तो ये कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये तो बहुत छोटी चीज़ दी है भगवान ने, बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे। तो लेट्स बी वेरी पॉजिटिव, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स विच डजंट मैटर टू मी। कभी कभी मैटर ज़रूर करता है, कभी ना कभी थॉट आता है कि अरे यार काश चेहरा क्लियर होता, बट सीरियसली इट डजंट मैटर। आई मीन बहुत सारी अलग प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक मेकअप, आप फाउंडेशन लगाओगे सब छुप जाएगा, तो फिर कैसे है ये प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे, तो आप लोग भी भूल जाओ। सो दैट वॉज ऑल द ज्ञान आई कुड गिव इन दिस वीडियो। अब आई थिंक आई शुड गो अहेड एंड डू समथिंग एल्स। तो गाइस, अभी लंच बन रहा है, मैं बना रही हूँ चिकन अगेन। ये मैरिनेट करके रख दिया है, अभी हम ग्रेवी बना रहे हैं और फिर मैं आपको बताऊँगी कि चिकन ग्रेवी इतना यम्मी दिखेगा ना होने के बाद। एंड मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहती गाइस, तो आई फॉलो कविता's किचन। उनके जो रेसिपीज़ होते हैं वो बहुत ही यम्मी होते हैं। उनके जो भी रेसिपीज़ होते हैं वो बहुत ही घरेलू सामान से बनाया जा सकता है। यू डोंट नीड एनीथिंग एडिशनल, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं चाहिए होता है। सो इफ़ यू रियली वांट टू कुक, और अगर आप कुक करते हैं तो आप चाहिए कविता's किचन फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा बनाता है। और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। हे गाइस, अभी बज चुके हैं 5
इट्स एक्चुअली 5:20 राइट नाउ और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और अभी हम लंच करने वाले हैं. हाँ, अभी तक हमने लंच नहीं किया है. बट आई वांटेड टू शो यू अ क्विक प्रोडक्ट विच आई यूज़ आफ्टर वॉशिंग माई हेयर. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. ये वेट ब्रश है जो मैं अमेज़ॉन से लेके आई हूँ. दिस इज़ रियली रियली गुड फॉर यू नो कोमिंग योर वेट हेयर. बहुत ईजिली आपके बालों को सॉफ्ट और फिर यू नो टैंगल फ्री बना देता है. तो आई लीव अ लिंक बिलो इन केस यू वांट टू ट्राई इट आउट. Amazon पे है ये. The name is Wet Brush. Very nice. So guys, let me show you how the chicken curry looks like, and I've just kind of opened it. Look at that. So ये है हमारा सिग्नेचर चिकन करी. बहुत ही you know gravy नहीं है because Sandeep doesn't like too much of gravy, so I cook it little semi gravy type. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. Look at that. हम करने वाले हैं लंच और फिर हम निकलेंगे ग्रोसरी शॉपिंग में. I think I am going to a grocery store or probably a mall after how many months I don't know. तो या हम लोग वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे. तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और आजकल ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी थोड़ा तैयार होना पड़ता है बिकॉज और कोई जगह तो है नहीं जाने के लिए. इट्स ओनली ग्रोसरी शॉपिंग. आर यू रेडी? जस्ट आस्किंग माई हस्बैंड बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी एंड उनको मेरे से ज़्यादा टाइम लगता है वैसे रेडी होने के लिए. तो जो लोग सोचते हैं कि लड़कियां ज़्यादा टाइम लगाती है वो सही नहीं. नो नो नो, इट्स रॉन्ग. और अगर आपको लगता है लड़के ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो कमेंट डाउन बिलो अभी के अभी. फाइनली गोइंग टू द मॉल. सो गाइस हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और अभी 9 बज चुके हैं और हम वापस आ रहे हैं. बट वो मॉल में वो ग्रोसरी स्टोर में इतनी गर्मी थी है ना. इट वाज लाइक बिकॉज ऑफ कोविड दे डोंट स्विच ऑन AC. दैट वाज द रीज़न व्हेन वी आस्क्ड कि भैया AC क्यों नहीं है. उन्होंने बोला कोविड की वजह से नहीं है. तो मॉल्स वगैरह में इतना सफोकेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग तो जल्दी रैप अप करके बस निकल गए. एंड नाउ वी आर हेडिंग होम. घर आ चुके हैं और ये देखिए संदीप क्या कर रहा है. वापस गेम चालू कर दिया इसने. कोई प्लीज़ इसको बताइए कि गेम बहुत कम खेलना चाहिए. क्या बोलना चाहेंगे आप? आपके पास कुछ है बोलने के लिए? कितना गेम खेलेंगे आप? ये मीडिया वाले ना जहाँ देखो वहाँ आ जाते हैं. नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि आप इतना गेम खेल के आप क्या हासिल करना चाहते हैं. क्या आपको ट्रॉफी मिलने वाली है? कोई आपको ट्रॉफी देने वाले हैं क्या? मतलब कहाँ जा रही है लड़की भाग भाग के? कहाँ जा रही है? गोल क्या है इसका? अब मार क्यों रही हो? क्या चाहिए उसको? गोल क्या है? आप बताइए ज़रा, प्लीज़ बताइए. मुझे लगता है आपको खुद को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है. आप बस खेलने के लिए खेल रहे हैं. सो गाइस अभी बज चुके हैं 10:30 और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस इज रिगार्डिंग रिया चक्रवर्ती. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हर अरेस्ट. मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ इस केस को और मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये फील होता है कि यू नो इन सब चीज़ों के पीछे किसी बड़े बंदे का हाथ है. मे बी सम पॉलिटिशियन और एन एक्टर मे बी. बट आई थिंक हमको सच जानने का पूरा हक है और मुझे लगता है कि हम सच बहुत जल्दी जानने वाले हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई होप सुशांत गेट्स जस्टिस. जहाँ भी है बहुत खुश होंगे. और बस इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे. सो लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड comment down below. See you next time. Bye.